नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार की नई पहल, सीएम रेखा गुप्ता ने अपने दफ्तर में किया यह बड़ा बदलाव। ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि उनकी सरकार अपनी शासन प्रणाली को और अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ी पहल कर रही है। शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक सीएम ने बताया कि उन्होंने खुद अपने ऑफिस यानी कि सीएम ऑफिस को ई ऑफिस में तब्दील कर दिया है ताकि दूसरे विभागों के लिए एक मिसाल कायम हो सके। मैं सीएम ने इस बदलाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ई ऑफिस प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक कागजी फाइलों की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म ले ली है, जिससे कामकाज पूरी तरह से आधुनिक और सुव्यवस्थित हो गया है। दिल्ली में 15 दिन के लिए धारा 163 लागू, किन किन कामों पर रहेगी रोक, जाने पूरी जानकारी। राजधानी दिल्ली में अगले 15 दिन के लिए धारा 163 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा उपायों के तहत 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राजधानी के आसमान में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून आदि उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। इस सिटी गुरुग्राम के 750 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा मातृवन। गुरुग्राम में अब 750 एकड़ भूमि पर मातृवन विकसित किया जाएगा। यह मातृवन अरावली के जंगल के साथ लगती गांव घाटा और बाजीराबाद की जमीन में विकसित होगा। केंद्रीय आवासन एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को सेक्टर 54 में मातृवन का शिलान्यास किया। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाकर मिलेनियम सिटी की हवा को स्वच्छ बनाना है। मैं साल के 200 दिनों तक प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले मिलेनियम सिटी के लोगों के लिए वन विभाग की तरफ से मातृवन विकसित करने की योजना बनाई गई है। वन विभाग द्वारा 750 एकड़ में बनने वाले इस मातृवन में स्थानीय प्रजाति के पौधे जैसे बड़, पीपल, नीम, गुल्लर आदि के रोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे आने वाले 10 वर्षों में सार्थक परिणाम देखने को मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा के वन मंत्री राव नरवीर सिंह के नेतृत्व में किया गया। पहले ही दिन विधानसभा में धमाका करेंगे सीएम रेखा गुप्ता, कैग की 2 रिपोर्ट में कई खुलासे। ये दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। यह मानसून सत्र कई मायने में हंगामेदार होने की संभावना है। सत्र में 2 महत्वपूर्ण कैग रिपोर्ट रखे जा सकते हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर भी बिल पास किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के स्टेट फाइनेंस से जुड़ी एक कैग रिपोर्ट रखी जाएगी, जबकि दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को पूरे हुए वर्ष के लिए वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़ी होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोनों रिपोर्ट पेश करेंगी। हालांकि सरकार का कहना है कि अब कोई भी झुग्गी तब तक नहीं तोड़ी जाएगी जब तक उनको मकान नहीं दे दिया जाता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही झुग्गी वासियों को 50,000 पक्के मकान दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस की टीम ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैं करीब 3 हफ्ते पहले करनी सिंह शूटिंग रेंज रोड पर एक अज्ञात शख्स की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गौरव उर्फ मुरली और वेंकटेश उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद जिस ऑटो रिक्शा में लाश को फेंका गया था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़े अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। मेवात और राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी कर पुलिस ने 18 अवैध हथियार जिसमें 14 देसी कट्टे और 1 राइफल बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें हथियार बनाने वाले और सप्लाई करने वाले शामिल है। दिल्ली को मिलेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे की सुविधा, जानिए किन बीमारियों का मिलेगा इलाज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कैलाश कॉलोनी में SSB मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि यह अस्पताल उचित दरों पर 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण जैसी उन्नत सेवाएं उपलब्ध हैं और इसमें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, श्वसन देखभाल, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो और स्पाइन सर्जरी के लिए समर्पित विभाग है। अस्पताल के अध्यक्ष श्याम सुंदर बंसल ने कहा कि अस्पताल जल्द ही केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा।
डीडीए की नई पहल, द्वारका में बनेगा पहला आइस स्केटिंग रिंक। जाने इस प्रोजेक्ट के बारे में। राजधानी दिल्ली के द्वारका में प्रदेश का पहला आइस स्केटिंग रिंक स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डीडीए द्वारा सेक्टर 23 स्थित डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक विश्व स्तरीय आइस स्केटिंग रिंक बनाने का कार्य एक एजेंसी को दिया गया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। डीडीए का दावा है कि नए आइस स्केटिंग रिंक की पहल से दिल्ली के निवासियों को मनोरंजन का मौका प्रदान करने के साथ साथ खेल प्रेमियों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में अगले 24 से 48 घंटों में बाढ़ का खतरा, रेड मार्क को पार कर सकता है यमुना का जल स्तर। जब पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हो रही बारिश ने अब लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। जबकि राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जबकि यूपी में गंगा और यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 204.14 मीटर तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान 204.5 मीटर से थोड़ा ही कम है। अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर पर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी नजर रखे हुए हैं। सभी कागजात मुहैया कराएं तो मिल सकती है जब्त गाड़ी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक प्लेस पर खड़े किसी भी निजी वाहन को जब्त करने का एमसीडी या अन्य संबंधित अथॉरिटी को पूरा अधिकार है। कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला था जिसमें एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर खड़ी अपनी एक कार को उसकी गैर मौजूदगी में जब्त करने को चुनौती दी थी। एक्सीडेंट के बाद कार में लगी आग, एक की मौत और दूसरा जख्मी। दिल्ली में दर्दनाक हादसा। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक्सीडेंट के बाद एक कार में आग लगने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। यह घटना नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के तहत अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर झंडा चौक के पास हुई। बाहरी उत्तरी दिल्ली के हुलम्बी खुर्द इलाके में रविवार तड़के एक दुर्घटना के बाद कार में आग लगने से 40 साल के एक आदमी की जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस अधिकारी बताया कि यह घटना नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर झंडा चौक के पास तड़के करीब 2 बजे हुई। भारी बारिश में भरभरा कर गिर गई सोसाइटी की सीढ़ियां। एनसीआर में कहां हुआ यह हादसा, जाने पूरी जानकारी। एनसीआर में रविवार तड़के बारिश से राहत से ज्यादा आफत लेकर आई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में वसुंधरा सेक्टर 17 की ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की सीढ़ियां भारी बारिश के चलते धराशायी हो गई। हादसा तड़के करीब 4:30 बजे हुआ। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एक परिवार तीसरे मंजिल पर फंसा हुआ है। सरोजनी नगर मार्केट में अतिक्रमण और अवैध निर्माण तुरंत रोकें, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी को सरोजनी नगर मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तुरंत रोकने के निर्देश दिए। जस्टिस मिनी पुष्करण की बेंच ने सरोजनी नगर मार्केट में दुकानदारों द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एनडीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई पर भी जवाब मांगा है। दिल्ली एनसीआर में फिर होगी झमाझम बारिश। 9 अगस्त तक किस दिन कैसा रहेगा मौसम, जाने पूरी जानकारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को सुबह जोरदार बारिश हुई। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी के देवली, पंचकुइया रोड, मोती बाग, आईटीओ और मुखर्जी नगर समेत कई इलाकों में जलभराव देखा गया। आईएमडी ने इस पूरे हफ्ते मौसम के नम रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के साथ ही विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ ही रह रहकर बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास जाने से बचें, यहां रहेगी रोक, देखें पूरी जानकारी। राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार से दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के मैच शुरू हो गए। यह मैच 31 अगस्त तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक खेले जाएंगे। इस दौरान स्टेडियम के आसपास वाहनों का दबाव अधिक रह सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह मैच शुरू होने एवं खत्म होने के दौरान स्टेडियम के
आसपास की सड़कों का इस्तेमाल करने से बचें। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार दोपहर 1 बजे स्टेडियम में मैच देखने के लिए आने वाले दर्शक जुटने लगेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मैच के दौरान कुछ रास्तों पर डायवर्जन रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे रास्तों को यातायात के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इनमें बहादुर शाह जफर मार्ग और जवाहरलाल नेहरू मार्ग शामिल है। मैं दरियागंज से बहादुर शाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड तक किसी भी प्रकार के भारी वाहन एवं बस को चलने की अनुमति इस अवधि में नहीं रहेगी। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, उन्हीं एजेंसियों को मिलेगा ठेका जो ई वेस्ट निपटान की देगी गारंटी। दिल्ली सरकार ने राजधानी की हवा को साफ देखने के लिए ई कचरे पर सख्त कदम उठाया है। वित्त विभाग ने नया नियम जारी किया है जिसके तहत अब से उन्हीं एजेंसियों को सरकारी और सरकार से जुड़ी संस्थाओं में कामकाज का ठेका मिलेगा जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग यानी कि निपटान की लिखित गारंटी देंगी। मैं दिल्ली सरकार के सभी विभागों और स्वायत्त संस्थाओं को ठेकों में यह शर्त जोड़नी अनिवार्य होगी कि ठेके के दौरान निकलने वाला ई कचरा केवल अधिकृत रिसाइकलिंग एजेंसियों के जरिए निपटाया जाएगा। मैं दिल्ली सरकार का यह फैसला दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली में मां बेटे और बेटियों का ड्रग सिंडिकेट बेनकाब बना लिए थे 6 मकान, 1 फ्लैट और दुकान। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में चल रहे एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस सिंडिकेट की सरगना कुसुम नाम की महिला है जो अपने बेटे अमित और 2 बेटियों दीपा और अनुराधा के साथ मिलकर ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी। इस गैरकानूनी कारोबार से कुसुम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही उनके बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। आगामी मानसून सत्र में दिल्ली सरकार पेश करेगी स्कूल फीस विधेयक, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार आगामी मानसून सत्र में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। 29 अप्रैल को पारित कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अध्यादेश के अनुसार यह विधेयक मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। पहली बार उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और बार बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि वापस नहीं करता है तो जुर्माना 20 दिनों के बाद 2 गुना, 40 दिनों के बाद 3 गुना और हर 20 दिन की देरी के साथ बढ़ता रहेगा। बार बार उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन में आधिकारिक पदों पर रहने पर प्रतिबंध लग सकता है और भविष्य में शुल्क संशोधन का प्रस्ताव देने का अधिकार भी छीन सकता है। दिल्ली सरकार ने अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जाने कौन सा पद संभालेंगे। दिल्ली में शनिवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ये जिम्मेदारियां अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान को सौंपी गई जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दोनों नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। गांधीनगर से बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को ट्रांस यमुना विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि मंगोलपुरी से विधायक राजकुमार चौहान को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का प्रमुख बनाया गया। यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी विधायकों की बैठक के बाद लिया गया, जिसकी पुष्टि आधिकारिक सूत्रों ने की है। लाखों के नकली ऑटो पार्ट्स रैकेट का क्या भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। अगर आप गाड़ियों में ऑटो पार्ट्स लगवा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में नकली ऑटो पार्ट्स के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करोल बाग और मदनपुर इलाके में की गई छापेमारी में होंडा, टीवीएस और एसएसके जैसी नामी ऑटो कंपनियों के नकली स्पेयर पार्ट्स और इंजन ऑयल की भारी खेप बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लाखों में बताई जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस की रेखा गुप्ता सरकार को घेरने की तैयारी, इन मुद्दों पर करेगी विधानसभा का घेराव। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दिल्ली वासियों से अपील की कि दिल्ली में 15,000 झुग्गी वासियों को उजाड़ने, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते जहां दिल्ली में बढ़ते अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं देवेंद्र यादव ने कहा, पैर पसारते नशे का कारोबार, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये का झूठा वादा और दिल्ली में हर दिन जल भराव के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली विधानसभा का घेराव करने सोमवार 4 अगस्त सुबह 11 बजे चंदगी राम अखाड़ा ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचे।
केजरीवाल आवास पर भी सुबह 3 बजे से बिजली नहीं, आम आदमी पार्टी बोली दिल्ली में भाजपा ने लागू किया यूपी मॉडल। जब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजली कटौती के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में भाजपा का उत्तर प्रदेश मॉडल लागू कर दिया है। आप नेता ने कहा कि एनसीआर के कई इलाकों में रोजाना 5 से 6 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास भी शामिल है, मैं जहां रविवार सुबह 3 बजे से बिजली नहीं है। मैं जब से दिल्ली में भाजपा सत्ता में आई है, बिजली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि आज सुबह 3 बजे से अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर बिजली नहीं है। यह स्थिति दिल्ली के कई इलाकों में देखी जा रही है, मैं जहां रोजाना 5 से 6 घंटे बिजली कटौती हो रही है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भाजपा का उत्तर प्रदेश मॉडल लागू कर दिया है। दुकान खाली करवाने के विवाद में 3 भाइयों पर फायरिंग, जूस की दुकान के संचालक पर भी किया जानलेवा हमला। हजरत निजामुद्दीन इलाके में शुक्रवार देर रात दुकान खाली करवाने के विवाद में कुछ लोगों ने 3 भाइयों पर गोलीबारी कर दी। गोली लगने से एक भाई घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की पहचान फुरकान उम्र 32 वर्षीय के रूप में हुई है। महिला आर्थिक शोषण के कारण मुआवजा पाने की हकदार, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। जब भरण पोषण से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी, पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा यातनाओं की सही तारीख और समय न बता पाने का मतलब यह नहीं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर उसका मामला बेबुनियाद है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने उसे और उसके नाबालिग बच्चे को 4,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने से इनकार करने के पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। आरोप लगाया था कि पर्याप्त दहेज मिलने के बावजूद पति ने उसके परिवार से मोटरसाइकिल की मांग की और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। अंग्रेजों की दिल्ली को लंदन बनाने की कोशिश। जो कहते हैं कि दिल्ली के दिल की धड़कन कैनॉट प्लेस है, मैं कैनॉट प्लेस जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन की तर्ज पर बसाने की कोशिश की। इसके लिए ब्रिटेन के नामी आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने सीपी का डिजाइन लंदन के पिकाडिली सर्कस की तर्ज पर बनाया। मैं गोलाकार बसाए गए सीपी ने व्यापार, मनोरंजन से लेकर अंग्रेज अधिकारियों और हाई क्लास लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।